हेलो गाइस, वेलकम टू टॉपर 360। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा पूछा जा रहा था कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर का जो एग्ज़ाम जो हुआ था, फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था 16 दिसंबर को, जैसे कि आपको पता है, हम आराम से देखते हैं। एंड फॉरेस्टर का जो जो डबल स्टार जॉब है, जिसका स्टार्टिंग सैलरी आपका लेवल 5 से हुआ था, वो 20 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 20 दिसंबर को। सो इसके रिजल्ट अपडेट के बारे में मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे एंड काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक रिजल्ट अपडेट के बारे में डिटेल वीडियो बनाते हैं और थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉरेस्ट गार्ड है और फॉरेस्टर, ये दोनों डिफरेंट सेक्टर हैं। ये तो बात आपको पहले से पता ही होगी, ये सारी बात पता होगी, मैं इस पर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। मैं सीधा आता हूँ आपके डायरेक्टली पॉइंट पे कि रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है। तो देखिए, सबसे पहले जो गवर्नमेंट का जो प्रोपेगेंडा होता है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए, देन आपको क्लियर होगा कि रिजल्ट के क्या चांसेस हो सकते हैं कब तक आने के। देखिए, जब तक कोई भी अपकमिंग वैकेंसीज क्लियर नहीं होती हैं, क्योंकि आपको ही पता है, जब आप देखिएगा ना स्टैट्स को, तो आप देखिएगा किसी भी स्टेट का, चाहे बिहार का जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट का देखिएगा, तो उसमें क्या होता है कि दो वैकेंसी अभी उसका एग्ज़ाम होने वाला है, दो वैकेंसी का रिजल्ट पेंडिंग में है एंड दो वैकेंसी प्रिपेयर्ड हो रही है। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसका भी रिजल्ट हो गया, इसका भी रिजल्ट हो गया और कोई वैकेंसी नहीं है। कभी आप ये बात नोटिस नहीं कीजिएगा कि किसी भी स्टेट में कोई एग्ज़ाम मतलब होल्ड पे ना हो, क्योंकि यार बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, तो अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर लोग क्या करेंगे, उनका माइंड ब्लैंक हो जाएगा और वो कुछ भी हो सकता है, समझना। जैसे आप न्यूज़ चैनल को देखते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यूज़ चैनल को जब आप देखते हो तो आप एक चीज़ नोट करते हो कि हमेशा कोई ना कोई मुद्दा चलता ही रहता है। कभी सीए का चलता है, सीए एनआरसी, तो कभी किसान आंदोलन चलने लगता है, तो कभी पॉलिटिकल मुद्दा हावी होता है, तो कभी किसी ज़बरदस्ती के किसी मुद्दा को ट्रेंड करा दिया जाता है। आपको ही पता है, मैं नाम नहीं लेना पड़ूंगा, या फिर किसी भी रीजन से, अभी कोविड था, कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है, कुछ कुछ अभी सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। सो हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो मैंने ये बात आपको क्यों बताई, इसलिए बताई कि देखिए, जब तक कोई अपकमिंग वैकेंसीज बिहार में क्लियर नहीं होगी, तब तक इसका रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट आएगा ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, अभी तक कोई भी रिजल्ट के बारे में अपडेट नहीं है। सो मैंने इस चैनल पे पहले वीडियो बनाया था, तो उसमें बोला था कि फैब लास्ट तक आ जाएगा, और अभी फैब लास्ट होने में टाइम है। बट क्या है ना कि अभी तक कुछ ना कुछ अपडेट आना चाहिए कि ओएमआर मिस्टेक में इतने बच्चे छटे, या फिर सीएसबीसी के जो फॉरेस्टर वाला टैब है उसमें अभी तक कोई अपडेट आया ही नहीं है। तो हम आपको क्या बताएं, मतलब मैंने बाकी सारे चैनल्स को देखा, या फिर गूगल भी किया, मतलब बहुत सारे पेपर्स में कभी कभी वो लोग राइट डाउन करते रहते हैं, जैसे हिंदुस्तान पेपर हो गया, या फिर और भी जो भी पेपर्स हैं पॉपुलर, तो उनके अनुसार से जो मैंने देखा, उन्होंने मोटा मोटी लिखा हुआ था कि फैब लास्ट में आ जाने के चांसेस हैं, स्टिल अभी भी चांसेस हैं कि फैब लास्ट में आ जाए। सो 28 फैब से पहले आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कितने लोगों का क्वेश्चन ये रहता है, सर, कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड का पहले आएगा कि फॉरेस्टर का आएगा। तो देखिए, अगर पहले आना होगा तो इसी का आएगा, क्योंकि 16 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम हुआ था, और बाद में आना होगा तो फॉरेस्टर, क्योंकि 20 दिसंबर को आएगा। बट गैप ज़्यादा नहीं है, सो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का रिजल्ट जो है एक ही दिन आ जाए, यानी कि वन डे ही रिलीज कर दिया जाए। बट मुझे ऐसा कम ही लगता है, दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा गैप के बाद ही आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी अलग अलग हुए। बट क्या हुआ था ना, बिहार दरोगा का जो मेंस था, ठीक है ना, और इन्फोर्समेंट वाला का था, वो दोनों का एक ही दिन आ गया था, और दोनों सेम टाइप के ही मतलब जॉब थे, एंड सेम टाइम के भी एग्ज़ाम होते हैं, तो इसके भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, इतना तो हो गया रिजल्ट अपडेट के बारे में। तो क्या रिजल्ट अपडेट हुआ? अपडेट ये हुआ कि फैब लास्ट में अभी भी हाई चांसेस हैं। अगर नहीं आता है रिजल्ट और आ जाता है, देन आई विल ऑल्सो अपडेट थ्रू कम्युनिटी टैब और ऑल्सो थ्रू वीडियोज। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, डिटेल कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बढ़ते हैं। देखिए, कट ऑफ हम आपको सिंपल दो ही वर्ड में क्लियर कर देते हैं कि देखिए, फॉरेस्ट गार्ड के दिन पेपर लीक नहीं हुआ था, पेपर लीक का मामला कुछ भी सामने नहीं आया। बट फॉरेस्टर के दिन जो था वो पेपर लीक हुआ था, ठीक है ना। सो अगर इस दिन पेपर लीक नहीं हुआ था, अच्छा, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात के बारे में अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, तो देखिए, इसमें सीट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, सीट्स ज़्यादा हैं, और इसमें सीट्स कम है। एज का मतलब बिल्कुल हाफ है, आप बोल सकते हो हाफ है। तो देखो, पेपर भी लीक नहीं हुआ था और उसमें सीट्स भी ज़्यादा है। देखो, पेपर लीक अब हुआ था कि नहीं, वो तो इंटरनल बात
बात है, बट अगर वायरल नहीं हुआ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं हुआ होगा। सो ये जो एग्ज़ाम है मतलब फॉरेस्ट गार्ड, ये थोड़ा सा सेफ है। इसमें अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके चांसेस। बट ये फॉरेस्टर वाला, इसमें तो एक तो सीट कम है और इसमें काफ़ी टॉपर लोगों ने भी अप्लाई किया था यार। मतलब जो जेई मेन का प्रिपरेशन करता है, जो अभी एनआईटी में पढ़ रहा है, इवन एनआईटी में पढ़ने वाले बच्चे, मेरा जो कॉलेज है वो एनआईटी पटना के पास में ही है। मतलब मैंने वहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं मेरे, मैंने बात किया, उन लोगों ने भी इसमें अप्लाई किया क्योंकि यार पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं ना और थोड़ा मोड़ा पावड़ भी मिल रहा है। सो इसमें आप बहुत कम चांसेस रख सकते हो, बट इसमें एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। अगर मैं ओवरऑल बताऊँ, इसमें अनरिजर्व का जो कट ऑफ है वो इसमें आप मेरे हिसाब से पिछले बार अगर आप बात करो तो इसमें 72 के करीब में कट ऑफ गया था। मतलब 200 फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, 279 कितना होगा, कुछ इसी के करीब में होगा मिला जुला के। फाइनल मैं बता रहा हूँ, फिजिकल के लिए दुगना निकलता है तो इससे कम ही होना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इस बार अनरिजर्व का बिहार फॉरेस्ट गार्ड में 80 के करीब में कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। और आप अगर 80 से ऊपर हैं तो थोड़ा सा आप उम्मीद लगा सकते हो। फिजिकल का तो सिंपल होता है, मतलब 25 के आपको मतलब वॉकिंग करना रहता है 4 आवर में, और वो पटना के चिड़ियाघर में होता है। मतलब आप कभी गए हो चिड़ियाघर में, तो वो काफ़ी बड़ा है और उसमें वो लोग फ्लैग व्लैग लगा के वो लोग करवा लेते हैं। तो फिजिकल का आप टेंशन नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये था अनरिजर्व का। उसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो उसका कम से कम आपका 76 से ऊपर होना चाहिए, समझ रहे हो ना बात को। अगर आपके बारे में, अगर मैं इसके बाद में ओबीसी में मोटा मोटी, ईबीसी ओबीसी मैं नहीं करता हूँ, बस आप इसे अंदाज़ा लगा लीजिएगा 72 के करीब में होना चाहिए। एंड अगर मैं बात करूँ एसटी के बारे में, तो एससी के बारे में तो कम से कम आपका मतलब 70 होना चाहिए, 70। एंड एसटी के बारे में अगर मैं बिहार फॉरेस्ट गार्ड में बात करूँ तो कम से कम आपका 71 होना चाहिए, ठीक है। और फॉरेस्टर के बारे में यही चीज़ मैं थोड़ा सा आपको अनरिजर्व के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे कट ऑफ हाई जाने वाला है क्योंकि सीट्स कम है, पेपर भी लीक हुए थे और काफ़ी रेपुटेड लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है। तो अगर इसके कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो ये 85 के करीब में जाने वाला है। और फॉरेस्ट गार्ड में अगर मैं फ्रीडम फाइटर के भी सेक्शंस को ले लेता हूँ, कम से कम आपका 60 से ऊपर होना चाहिए। और पीएच सेक्शन में आपका 55 से ऊपर होना चाहिए, तब आप उम्मीद लगा सकते हो। अगर इससे नीचे है तो मुझे तो नहीं लगता। अब आपको क्या लगता है वो तो आपकी थिंकिंग है। टॉपर 360 को ऐसा नहीं लगता है, समझे ना बात को। सो इतना है तो आप सेफ हो, थोड़ा मोड़ा आप खुशी मना भी सकते हो। एंड रिजल्ट का वेट करो, 28 फेब तक हो सकता है आने के चांसेज हैं। क्योंकि बात ये है कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम जो बिहार पुलिस का जो 8000 समथिंग जो पोस्ट है वो, उसका एग्ज़ाम मार्च में ही होने वाला है। तो वो एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो रहा है, तो इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका रिजल्ट भी जल्दी आ सकता है। इसलिए मैंने बनाया, नहीं तो रिजल्ट आने में तो कभी कभी 2 महीने 3 महीने भी लगते हैं, ठीक है ना। और एक और बात मैं बता दूं, मैंने ये क्यों बोला फेब लास्ट में, क्योंकि देखो पिछले बार जो फॉरेस्ट गार्ड का था, कोविड नहीं था तब, मतलब 1-1.5 महीने में रिजल्ट आ चुका था। आई थिंक 65 डेज़ लगे थे उसको आने में। सो इस बार भी उतना ही लग सकता है, बट थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही लग सकता है 65 डेज से, समझ रहे हो ना बात को। क्योंकि कोविड का है, वो लोग कह सकते हैं कि यार हम सोशल डिस्टेंसिंग के चलते काम कर रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। अब बात समझिए ना। सो अभी फेब लास्ट तक आप एक्सपेक्ट करो, ठीक है ना। और अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करते तो तैयारी भी करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये कट ऑफ एनालिसिस भी हमने कर लिया, ठीक है। सो अगर आपको ये मतलब वीडियो से अगर आपको थोड़ा हेल्प मिली, एंड अगर आपके लिमिट को हमने थोड़ा सा भी पुश किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा नहीं लगा देन डिसलाइक करो। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा देन लाइक भी कर सकते हो, ठीक है, लाइक कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर